कोरोना काल में क्या कुछ नहीं देखने को मिला। कोरोना की दवाइयों की कालाबाजारी, अस्पतालों में इलाज के नाम पर लूट, शमशान में चिताओं के लिए घूस, ऑक्सीजन के नाम पर किसी को ठगा गया, किसी को कफन के नाम पर लूटा गया। महामारी में मुनाफाखोरी की हद पार करने वाले शातिर बदमाशों ने हर हथकंडा आजमाया, लेकिन कोरोना पर फर्जीवाड़ा अब भी नहीं थमा है। अब कोरोना की वैक्सीन के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी की जा रही है। मुंबई में कोरोना वैक्सीन के ब्लैकमेलर्स पर बहुत सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। हाई प्रोफाइल सोसाइटी में कैसे कोरोना टीका के नाम पर लोगों से ठगी की गई, देखिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये वैक्सीन क्या था, जो भी था हमें वो पता करना है पहले तो, क्योंकि इतना फटाफट कि हमें कुछ और देखने को भी नहीं दिया जा रहा था, लगा और निकलो। और ये सब फ्रॉड है, फ्रॉड किया है सब। बहुत बड़ा खुलासा, मुंबई में वैक्सीन फर्जीवाड़ा। नो, हाथ में कोई दर्द नहीं, पूरे दिन वीवर शॉक की हमको कोई इफेक्ट क्यों आया नहीं है। 390 लोगों को कुछ भी असर नहीं हुआ उनके हाथ के ऊपर। कोरोना टीका घोटाला, हाई राइज सोसाइटी में ठगी। हमारे साथ क्या हुआ है, हमें क्या दिया गया है, कुछ ना कुछ हमारे साथ गलत हुआ है। वैक्सीन के मुंबईया ब्लैकमेलर कहां हुए अंडरग्राउंड। वैक्सीन की कालाबाजारी सुनी होगी, कोरोना टीका की जमाखोरी देखी होगी, लेकिन मुंबई में वैक्सीन पर ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ है जिससे हड़कंप मच गया है। खुलासा हाई प्रोफाइल हाई राइज सोसाइटी से जुड़ा है। बहुमंजिला इमारत में रहने वाले लोगों को कोरोना टीका के नाम पर ठग लिया गया। बड़े अस्पतालों के नाम पर इन सब से धोखेबाजी हुई है। पूरी वारदात सिलसिलेवार ढंग से देखिए। ये मुंबई की हीरानंदानी हेरिटेज सोसाइटी है। 30 मई को सोसाइटी में कोरोना वैक्सीन का कैंप लगा। वैक्सीनेशन कैंप में 390 लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। एक डोज के एवज में प्रति व्यक्ति 1260 रुपए वसूले गए, यानी एक सोसाइटी से कुल 4,91,400 रुपए ठग लिए गए। वैक्सीनेशन कैंप लगाने वाले ठगों ने खुद को मुंबई के एक नामचीन अस्पताल से जुड़ा हुआ बताया। कोरोना टीका की डोज लगने के बाद सबको सर्टिफिकेट भी दिया गया, वो भी नामचीन अस्पतालों के नाम का, लेकिन वो सब फर्जी निकला। हीरानंदानी सोसाइटी में जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी जान सांसत में है। फरेबियों ने वैक्सीन के नाम पर इन्हें किस चीज का इंजेक्शन दिया, असली वैक्सीन लगाई या फिर नकली, या फिर वैक्सीन के नाम पर किसी और चीज की डोज देकर इन्हें मुश्किल में डाल दिया। किसी को खांसी हो रही है, किसी को हेडेक हो रहा है, पर हमको कुछ नहीं था। नो, हाथ में कोई दर्द नहीं, पूरे दिन वीवर शॉक की हमको कोई इफेक्ट क्यों आया नहीं है। पर जब हमने सोसाइटी में बात की, अपने फ्रेंड से बात की और सबने बोला कि नहीं हमारे साथ भी यही हुआ है, तब हमको लगा कि कुछ ना कुछ हमारे साथ गलत हुआ है। हाथ भी नहीं दुखा, कुछ नहीं हुआ है। और मेरे ख्याल से वो जो इंजेक्शन मारते हैं ना, तो हम लोग वहाँ देखते हैं, तो मारा नहीं मारा कुछ मालूम नहीं है। और ये सब फ्रॉड है, फ्रॉड किया है सब। लोगों के बीच अब यही डर है। सोसाइटी में वैक्सीन धोखाधड़ी का शक कैंपेन के दौरान ही गहरा गया था। टीके की डोज के वक्त फरेबियों ने लोगों से तस्वीर लेने से मना कर दिया था, लेकिन डोज लेने के बाद जब लोगों को कोई सिम्टम नहीं आया, किसी को बुखार नहीं आया, कोई और तकलीफ नहीं हुई, तब फर्जीवाड़े की तस्दीक होने लगी। हमको कोई रसीद नहीं दी गई, हमको जब वैक्सीनेशन ले रहे थे हमारी कोई फोटो नहीं लेने दिया गया हमको। हमें हमारी एप्लीकेशन, हमारी जो कोविन साइट पे जो डायरेक्ट हमारा पंजीकरण होना चाहिए, वो उन्होंने वो पंजीकरण भी नहीं किया, वो एक्सेल सीट पे किया। दूसरे दिन हमारे साथ ऐसा हुआ कि किसी को भी कोई सिम्टम्स नहीं हुआ। जब कोविशील्ड का अगर हम लेते हैं तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स आता है, सर दुखना, बॉडी दुखना, बुखार आना। 2-3 किसी को कोई भी नहीं है, तब जाके हमें थोड़ा शक होना शुरू हुआ था। न तस्वीर लेने दी गई, न वैक्सीन डोज का कोई सबूत जुटाने दिया गया। वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांगने पर ठगों ने सोसाइटी वालों को कुछ नामी अस्पतालों के नकली प्रमाण पत्र थमा दिए। किसी को नानावटी अस्पताल, किसी को बीएमसी के नेस्को, तो किसी को वहां के शिवम अस्पताल के नाम से सर्टिफिकेट जारी किया। ये सभी सर्टिफिकेट एक साथ नहीं जारी किए गए, अलग अलग दिन लोगों को भेजे गए। मैम, आपने भी वैक्सीन लगवाई थी उस दिन? हाँ जी। जरा मुझे सर्टिफिकेट दिखाइएगा। ये देखिए, इनको सर्टिफिकेट मिला है अनामिका दीक्षित और 12 जून की। और आपने वैक्सीन कब लगाई थी मैम? 30th में।
30 मई को वैक्सीन लगाई इन्होंने और 12 जून का सर्टिफिकेट इन्हें दिया गया है। आपको किस अस्पताल का सर्टिफिकेट दिखाया गया इसमें? नानावती हॉस्पिटल। और जो लोग आए थे वैक्सीन लगाने, किस अस्पताल का बता रहे थे? कोकिला बहन। कुछ मेंबर्स को सर्टिफिकेट मिले हैं, जैसे किसी को 8 तारीख को लाइफलाइन से मिला है, 12 तारीख को नानावटी से इश्यू हुआ है, किसी को नेस्को से हुआ है, बट काफी मेंबर्स को सर्टिफिकेट इश्यू नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन कैंप में धोखाधड़ी का नायाब तरीका अपनाया गया था। सोसाइटी की महिलाओं से सुनिए, टीकाकरण के दौरान ठगों ने मिनटों में गोलमाल किया और फरार हो गए। तो लोग किसी अस्पताल का ड्रेस पहने थे या कोई स्टैंडी लगाए थे? था और कुछ नहीं था, क्योंकि इतना फटाफट था कि हमें कुछ और देखने को भी नहीं दिया जा रहा था। लगा और निकलो। सिस्टम पे रजिस्टर कर रहे थे फिर डायरेक्ट? नहीं, हमारा पहले ही आधार कार्ड ले लिया था। जस्ट जाओ, आधार कार्ड दिखाओ, आप अंदर जाओ, रूम में जाओ, वैक्सीन लो, दूसरे रूम में बैठो, 10 मिनट रेस्ट करो और बाहर निकलो। अच्छा, यानी कि आपके सामने कुछ रजिस्टर नहीं किया? वैक्सीन के नाम पर फरेबियों ने इन लोगों को क्या लगा दिया, यही फिक्र अब सबको खाए जा रही है। सोसाइटी में नौजवान, महिलाएं, बुजुर्गों तक ने टीकाकरण अभियान में हिस्सा लिया था। थोड़ी वीकनेस खाली एक दिन थोड़े टाइम के लिए लगी थी और कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक सो 390 लोग में से किसी को कुछ नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको, क्या हुआ होगा? वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा, बिकॉज मेन है कि हमारे सब हेल्थ स्टेक के ऊपर है। ओके, कि ये वैक्सीन क्या था, जो भी था हमें वो पता करना है पहले तो। वाकई ये जानना सबसे जरूरी है, क्योंकि 390 लोगों ने वैक्सीन की डोज ले रखी है। जान जोखिम में घिरी तो ये मामला पुलिस तक भी पहुंच गया। स्थानीय कांदीवली पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब ये मामला पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है, उन लोगों की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ हो रही है कि आखिरकार उन्होंने वैक्सीन के सर्टिफिकेट कैसे जो है फर्जी इकट्ठा किए, क्या उन्होंने जो वैक्सीन दी थी वो सही थी या गलत। चूंकि लोगों को डर है कि वैक्सीन के नाम पे कहीं कुछ गलत चीज उनके शरीर में इंजेक्ट तो नहीं कर दी गई, जो आगे चल के इनके लिए घातक साबित हो। वैक्सीन फर्जीवाड़े में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जो कोरोना टीका हीरानंदानी सोसाइटी में लगाया गया, उस पर नॉट फॉर सेल लिखा था। यानी अगर वैक्सीन असली भी थी तो सरकारी कोटे की थी। ऐसे में सवाल है कि ठगों के हाथ सरकारी वैक्सीन कहां और कैसे लगी। इतना ही नहीं, ऐसे कितनी वैक्सीन का गड़बड़झाला महाराष्ट्र में हुआ, यह भी एक बड़ा सवाल उठता है। क्या इस तरह के फर्जीवाड़े महाराष्ट्र में वैक्सीन की किल्लत की वजह बने? जून महीने के शुरुआती दिनों में मुंबई में कोरोना टीका की भारी किल्लत की खबरें आई थी। मुंबई में बीएमसी ने कोरोना टीका की कमी के चलते 3 जून गुरुवार से टीकाकरण बंद कर दिया था। मुंबई के सरकारी वैक्सीनेशन के कुल 342 सेंटर में से 243 का प्रबंधन बीएमसी के पास था। मतलब ये कि सरकारी सेंटर पर तो वैक्सीन नहीं मिल रही थी, वहीं महाफ्रॉड ऊंची कीमत पर कोरोना टीका की डोज लगा रहे थे। हालांकि हीरानंदानी सोसाइटी में असली वैक्सीन की डोज दी गई या नकली, इसकी अभी जांच होनी है। मुंबई पुलिस ने वैक्सीन फ्रॉड की शिकायत पर 2 आरोपियों को हिरासत में भी लिया है, जबकि मास्टरमाइंड अब भी फरार है। अश्विनी पांडे, मुंबई, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।